हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो दिया गया हमें x माइनस वाई इक्वल टू 8 समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है हमारा a1, ये होता है हमारा y1 और ये होता है हमारा c1। ठीक है, और ये होता है हमारा a2 y2 c2। ठीक है, अब देखो ये हमारा a1, ठीक है, अपॉन, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा एक और। ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा a1 b1 c1 2 2 2। ठीक है, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, a1 हमारा कितना है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, और a2 हमारा कितना है, a2 हमारा है 3। ठीक है, अब दूसरा हल करेंगे b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 हमारा कितना है, y1 है तो मतलब 1, और y हमारा y2 हमारा कितना है 3, तो ये हो जाएगा हमारा b2 3। ठीक है, अब हम तीसरा करेंगे, तीसरा हमारा क्या है, C1 और C2, C1 और C2। ठीक है, C1 हमारा कितना है 8, और C2 हमारा कितना है 16। ठीक है, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 चौक 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4। ठीक है, अब देखो a1 और b1, ठीक है, 1/3 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 और a2 बराबर बराबर b1 और b2। ठीक है, और c1 और c2। ठीक है, अब देखो a1 a2 और b1 b2 ये दोनों बराबर हैं, मतलब 1/3 1/3। ठीक है, और जो हमारा c1 है और c2 है वो दो है बराबर नहीं है इनके, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब बराबर नहीं है, समानुपाती नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये असंगत हुआ। ठीक है, हमें क्या कहा गया है, सिर्फ संगत का ग्राफ ये बनाना है, हमें असंगत का नहीं बनाना है। ठीक है, अब हम तीसरा निकालेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, 2x है, तो इसको हम लिख लेते हैं सब पूरा ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा a1 y1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, a1 हमारा कितना है 2, a2 हमारा है 4, b1 हमारा कितना है y मतलब 1। ठीक है, और b2 हमारा कितना है 2। ठीक है, ये है b2 हमारा है -2। ठीक है, अब हम c1 और c2 करेंगे। c1 हमारा कितना है -6, और c2 हमारा कितना है -4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। ठीक है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा 1/2 है, पर ये माइनस है तो अलग हो जाएगा ये भी, और ये कट जाएगा माइनस माइनस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा अपना 3/2। मतलब a1 a2 और b1 b2, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि यह संगत है। ठीक है, अब अगर संगत है तो लिखेंगे, समीकरण देख लो आप, समीकरण से ही हल होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है 2x, समीकरण 1 को हम सबसे पहले हल करेंगे, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x है तो लिखेंगे 2x इक्वल्स टू को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का 6 है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का y है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 माइनस वाई, ठीक है, 6 माइनस, ठीक है, y की जगह पर हम शून्य रखेंगे और 2। ठीक है, अब 6 में से शून्य माइनस होगा तो कितना बचेगा 6 और 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है, तो y हमारा कितना रखा गया है शून्य। ठीक है, 3 दूनी 6 और x हमारा कितना बचा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब दूसरा करेंगे 6 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ 6 हो जाएगा माइनस, इसके जगह पर हम रखते हैं 4, सॉरी 2। ठीक है, मतलब y की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो y की जगह पर हमने 2 रखा है तो 2 लिख लेंगे अपॉन 2। ठीक है, तो 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, और 2। ठीक है, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम तीसरा समीकरण लेते हैं, सॉरी दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 4x है तो लिखेंगे 4x इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का y है, सबसे पहले ये माइनस का 4 है तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2y है तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। ठीक है, अब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 4x। ठीक है, और 4 प्लस 2y अपॉन, ठीक है, ये 4। ठीक है, अब यहाँ 4x है तो ये 4 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब हम वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, एक और बॉक्स बनाएंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है, तो 4 प्लस 2y अपॉन 4। ठीक है, अब देखो y की जगह पर हम रखते हैं शून्य। ठीक है, शून्य, तो y की जगह पर हमने शून्य रखा है तो शून्य रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 2 1 जा 2, सॉरी शून्य को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, और 2 में 4 को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, देखो 0 को शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 0, और 0 से 4 को प्लस करेंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, अपॉन 4, 4 एक कम 4। ठीक है, तो x हमारा आ गया 1। ठीक है, अब दूसरा 4 प्लस 2y अपॉन 4। ठीक है, 4 प्लस 2, y की जगह पर हम रखते हैं 0, y की जगह पर हम रखेंगे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 4 8 अपॉन 4। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 2। y हमारा 2 रखा है हमने और ये x हमारा 2 आया है। अब ग्राफ में चेक करेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1
ठीक है। अब देखो समीकरण 1, x हमारा कितना है 3 है, ठीक है, और y हमारा कितना है 0 है, ठीक है, और x हमारा कितना है 2 है, और y हमारा कितना है 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और दूसरा समीकरण चेक करेंगे हम, x हमारा कितना है 1, ठीक है, y हमारा कितना है 2, ठीक है। तो ये यहां पर बनेगा, ठीक है, 1 के आगे, ठीक है। और x हमारा कितना है 2, 2, और y हमारा कितना है 2, ठीक है। एक बार फिर से चेक करते हैं, x हमारा कितना है 1, ठीक है, ये हमारा हो गया 1, और y हमारा कितना है 0, ठीक। अब x हमारा कितना है 2, ठीक है, और y हमारा कितना है 2, ठीक है। तो ये भी 2 पर बन रहा है, और x3 दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 2, 1 पर 2, 1 पर 0 है, ठीक है, और 2 पर 2 है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, और ये वाला ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है बच्चों।